बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? फिज़िक्स क्रैश कोर्स फॉर जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14। सो जी काइनामेटिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था। सो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इन दोनों का मतलब होता है फासला, ठीक है, लेकिन फिज़िक्स में डिफरेंस है इन दोनों में। सो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स जो मैथमेटिक्स में इसके आते हैं, ठीक है, वो भी समझाऊंगा। सो लेक्चर को गौर से देखें और उसके अलावा मैं कमेंट्स में ना आपको इसी टॉपिक पर एमसीक्यूज़ दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो अगर जो लेक्चर केयरफुली देखेगा सो वो एमसीक्यूज़ आसानी से हल कर पाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये फिगर समझाऊंगा, आपको खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक हमारे पास है पॉइंट ए, दूसरा हमारे पास है पॉइंट बी। हमें जाना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, देखें एक बंदा है, वो तीन रास्ते अपना रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से बी तक पहुंचने के लिए। पहला जो रास्ता उसने अपनाया है कि वो ए से गया है, ठीक है, उसने जो है ना बी तक पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल किया, 16 किलोमीटर, ठीक है, कितना 16 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो ये क्या है, ये एक रैंडम पाथ है और जो है ना उसने जो फासला तय किया ये उसका डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा उसने क्या किया, ए से बी तक पहुंचने के लिए ये रास्ता अपनाया है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बी तक गया, कितना इसने ट्रेवल किया है, 24 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है। सो ये क्या है, ये भी उसका क्या है, डिस्टेंस है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब तीसरा जो उसने रास्ता अपनाया है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाया है, ठीक है, वो उसको पहुंचना है ए से बी तक। उसने क्या किया, ए से सीधा गया है बी और उसको कम मतलब कि फासला तय करना पड़ा है। सो कितना तय करना पड़ा, 6 किलोमीटर। सो यहाँ पर ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, छोटा से छोटा रास्ता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन भी मेंशन है, देखें ये। सो ये क्या, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। सो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इस फिगर से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। बाकी अब हम जो है ना क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ये जो डिफरेंस यहाँ पर मेंशन है, ठीक है जी, एग्ज़ाम्स के लिहाज से। सो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको समझाया उसी फिगर में कि इट इज़ दी टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब कि बंदा ए पॉइंट से बी तक जो गया, उसने जो टोटल लेंथ कवर की, पाथ की, रास्ते की, उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह मेंशन नहीं थी, वो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस। वो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने आपको बताया, ये शॉर्टेस्ट पाथ था पॉइंट ए से लेकर बी तक, ठीक है, और उसमें डायरेक्शन भी मेंशन थी। सो द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, वो डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाए पर्टिकुलर लाइन में, सो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ये भी आप याद करें। अच्छा जी, उसके बाद डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है कि भाई इसमें जो है ना डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। जिसमें यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर होती है, जिसमें यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो तो वो हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, याद रखें ये। सो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें जो है ना डायरेक्शन मेंशन हुई होती है। उसके बाद हमारे पास आता है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो जो एसआई यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस का, वो क्या होता है, मीटर। और जो एसआई यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो भी क्या होता है, मीटर, ठीक है। बाकी भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं इनके, जिस तरह मील हो गया, किलोमीटर्स हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। बहरहाल जो उसका इन दोनों का एसआई यूनिट है वो सेम है, मीटर मीटर। सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, देखें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन फ्राम ए टू बी इज़ आइदर 16 किलोमीटर 24 किलोमीटर। वो क्या था, रैंडम पाथ उसने कवर किए, ज़्यादा फासला तय किया, वो डिस्टेंस था। बाकी जो डिस्प्लेसमेंट था, जो डिस्प्लेसमेंट जो रास्ता शॉर्टेस्ट अपनाया उसने, वो 6 किलोमीटर था, वो उसका क्या था, वो उसका था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और बात आप नोट करें कि
कि क्या कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो ज़ीरो हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है लाइक इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है कैन नेवर बी ज़ीरो, कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट याद कर दें कि डिस्टेंस के कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है, जिस तरह सर्कुलर पाथ में, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लाजमी नोट करते जाएं। और अभी इसके मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे आते रहते हैं, सो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, यहाँ बुक में तो नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से देता हूँ आप सबको, ठीक है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक लड़का है हमारे पास, वो जो है ना 10 मीटर कहाँ पर गया है, 10 मीटर वो गया है ईस्ट की तरफ, कहाँ पर गया है, ईस्ट की तरफ, और 5 मीटर जो है ना वो गया है कहाँ पर, वेस्ट पर गया है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट ये दोनों अपोजिट साइड है, आप सबको पता है। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसमें डिस्टेंस भी फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करें, ठीक है। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। सो इसका डिस्टेंस क्या होगा भाई, देखें, डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि टोटल पाथ जो उसने कवर किया, टोटल कितना कवर किया है, एक तो 10 मीटर कवर किया है और दूसरा 5 मीटर। सो इसको हम करेंगे डिस्टेंस के लिए +10 +5 कितना हुआ, 15 मीटर। सो ये क्या हो गया उसका, ये इसका हो गया डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 15 मीटर। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, ठीक है जी। पहले वो गया है 10 मीटर, हम क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। सो देखें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहले वो 10 मीटर गया है ईस्ट की तरफ, फिर वो 5 मीटर कहाँ पर गया है, वेस्ट की तरफ। ईस्ट और वेस्ट क्या है, अपोजिट है। सो हम क्या करेंगे, अपोजिट जब चीज़ें होती है तो माइनस करते हैं ना। सो 10 में से 5 गए, कितने बचे, 5 मीटर। सो उसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया वो कितना किया, 5 मीटर किया, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम जो है ना एस से भी ज़ाहिर करते हैं, डी से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन देनी होती है ऊपर, ठीक है, और इन दोनों में, ठीक है जी। एस के ऊपर या डी के ऊपर अगर एरो हो तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, एस या डी से खाली है फिर वो क्या होता है, स्केलर डिस्टेंस होता है। सो ये चीज़ें आप नोट करें। कोई दूसरा न्यूमेरिकल हल करते हैं हम। अच्छा जी, अभी एक और हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि रेक्टेंगुलर पाथ का है। किसका है, रेक्टेंगुलर अगर पाथ हो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह हम फाइंड करें, ठीक है। सो उसके बारे में देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक बंदा है, ठीक है, वो 3 मीटर कहाँ पर जाता है, वो 3 मीटर जाता है ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में। और वो फिर 4 मीटर जो है ना जाता है कहाँ पर, नॉर्थ में, NORTH, नॉर्थ में जाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। फिर आप कैसे फाइंड करेंगे, सो इसको हम हल करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो देखें, सो ईस्ट में वो कितना गया, ईस्ट में 3 मीटर्स, ठीक है, और नॉर्थ में कितना गया, 4 मीटर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो अगर आप डायरेक्शन चेक करेंगे, सो ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ये आपकी साउथ है, और ऊपर क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। सो ईस्ट में वो कितना गया है, 3 मीटर्स, ठीक है, इधर 3 मीटर्स। और नॉर्थ में वो कितना गया है, नॉर्थ में 4 मीटर्स गया है, मतलब रेक्टेंगुलर पाथ बन रहा है ना। सो रेक्टेंगुलर पाथ के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, लेट सपोज सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस आपको सबको पता है कि टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। सो टोटल कितना कवर किया, एक तो 3 मीटर, दूसरा क्या है 4 मीटर, ये तो सिंपल है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 7 मीटर इसका हो गया, डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस 7 मीटर हो गया। लेकिन अब हमें फाइंड करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, देखें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट देंगे, ठीक ठीक है जी। सो इसको मैं रब करता हूँ, ये देखें, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो देखें अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है, 9 और 4 का स्क्वायर 16। सो ये कितना हुआ, 25
25 का अंडर रूट कितने के इक्वल होता है, सबको पता है 5। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आया, 5 आया। सो ये ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे भी एमसीक्यूज़ आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है कि एक हमारे पास कोई भी मैन है, ठीक है, उसने जो है ना 100 मीटर, कितने 100 मीटर जो है ना सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट चक्कर लगाया है। सर्कुलर पाथ है और एक कंप्लीट ट्रिप चक्कर लगाया, ठीक है, कंप्लीट चक्कर लगाया है। सो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड करेंगे। सो देखिए, डिस्टेंस तो मतलब टोटल लेंथ पाथ कवर्ड, सो 100 मीटर उसका क्या हो गया डिस्टेंस इजीली। अब डिस्प्लेसमेंट देखें, पाथ कौन सा है, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, सर्कुलर पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट आपका 0 के इक्वल होता है, कितने के, 0 के। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, आपका 0 होगा। सो उम्मीद है कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स समझाए हैं वो समझ आ रहे होंगे।